तुम जिन विधियों की बात कर रहे हो वो बहुत बाद की और बहुत निम्नतम श्रेणी की हैं। जितना भी ऊंचे से ऊंचा ज्ञान गुरु से शिष्य को मिला है, वो सामीप्य में शब्दों के माध्यम से ही मिला है। उपनिषद क्या है? डिस्कोर्स नहीं है। अष्टावक्र क्या कर रहे हैं? ऋभु गीता भी क्या है? वेदों के ऋषि अपने शिष्यों को कोई मेथड थोड़ी दे रहे थे, सीधे सामने बैठा करके सहज ज्ञान दे रहे थे। पर ये भी आज के युग की बड़ी विडंबना है कि मेथड चाहिए, और वो मेथड भी कुछ शारीरिक किस्म का हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई खास किस्म की माला पहन ली जाए, कोई शारीरिक मुद्रा पकड़ ली जाए, ये सब बातें तो बहुत बाद में आ गई हैं। नहीं तो जो सरलतम और शुद्धतम तरीका रहा है बोध की जागृति का, वो यही रहा है कि आमने सामने बैठो और बात करो। पता नहीं तुम्हारे मन में ये बात कहाँ से आ गई कि डिस्कोर्सेस बहुत कम दिए गए हैं। डिस्कोर्सेस ही दिए गए हैं। ये जो मेथड बाज हैं ये अभी अभी आए हैं कि हम तुमको मेथड देंगे। पुराने ग्रंथों में जिनमें विधियां हैं उनमें बस 2-4 ऐसे ग्रंथ हैं। बाकी तो जो तुम्हारे श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं उनमें कोई मेथड थोड़े ही है, वो उद्घोषणाएं हैं। बैठो और सुनो और समझो, बस सीधे ये है। और जिसको सीधी बात सीधे सीधे समझ में नहीं आ रही है उस पर क्या मेथड काम करेगा? इससे सरल मेथड क्या हो सकता है? शांति से, मौन से बैठ के सुनना मन को आक्रांत करता है। तो मन इधर उधर के तमाम उपाय खोजता है बचने के। ये जो तुम्हारे विधियां हैं ना, मेथड्स, उपाय, इनका बहुधा तो इस्तेमाल मन इसीलिए करता है। सहज प्रकट सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे और दुनिया भर की दौड़ लगाएंगे। क्यों भाई? गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं तब समझ में नहीं आ रहा है, और गुरुजी मेथड के रूप में एक ताबीज़ दे दें तो उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सत्संग से श्रेष्ठतम विधि कोई
होती नहीं। चुपचाप बैठो और सुनो, उतने में सब हो जाता है। और फिर जैसे ना सुनना हो, बचना हो, उसके लिए हज़ारों मेथड्स हैं। जो सुन लेता है ध्यान से, उसमें स्वयं ही ये ताकत आ जाती है कि फिर वो अपने लिए विधियां खुद ही खोजने लग जाता है। इतने अलग अलग पल आते हैं जीवन में, इतनी अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। हर परिस्थिति एक अलग उत्तर मांगती है। अगर विधि की उपयोगिता है भी, तो तुम्हें बहुत सारी विधियां चाहिए। हर पल एक नई विधि चाहिए। कहाँ से लाओगे उतनी विधियां? लानी पड़ेंगी। वो विधि भी तो तुम्हारे अपने बोध से ही निकलेगी ना। तो पहली चीज तो यही है कि तुम्हारे भीतर कुछ प्रकाशित हो। फिर अपने प्रकाश में तुम खुद अपनी विधियां तय कर लोगे, खुद जान जाओगे कि तुम्हें अपने लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये इन चक्करों में मत फंस जाना कि एक फ़ोटो यहाँ टांग दी, या एक गले में माला पहन ली, या अंगूठियाँ डाल ली, या सुबह उठ करके कुछ कराए कहीं, इनसे कुछ हो जाना है। हद से हद एक झूठा सुकून मिलेगा जो कुछ ही समय बाद खंडित हो जाएगा।